गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज जो है अपने जो कमांड सेंटर जहाँ पे क्लासेस शुरू होने वाली है उसकी आज पूजा है। आज जो है वो 15 अप्रैल है। तो आज जो है 12 बजे के आसपास जो है वहाँ पे पूजा शुरू होगी। जो पंडित जी ने जो भी टाइम बताया है, कोई अभिजीत मुहूर्त है उसमें। तो 3 घंटा पूजा चलेगी उसमें। तो अभी एक्चुअली कमांड सेंटर का जितना भी काम है वो फाइनल फिनिशिंग का काम उसमें चल रहा है। फाइनल फिनिशिंग का मतलब है कि जो फर्नीचर इंस्टॉल होने हैं और जो फाइनल पेंटिंग का कोट होना है, लाइट्स लगना है, बस उतने ही काम बचे हैं। ऑलमोस्ट बाकी सारा काम जो है वो हो चुका है। मतलब जो है एक तो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है पूरा, कि भाई पूरी बिल्डिंग बन जाए। तो बिल्डिंग पूरी बन चुकी है, उसमें कोई भी ऐसा सिविल वाला काम नहीं बचा है। जो काम चल रहा है वो इंटीरियर डेकोरेटर वाला काम चल रहा है, कि आपका रिसेप्शन का है, टेबल लगना है, ये लगना है, फर्नीचर लगना है, लाइट्स लगनी है, पंखे लगने हैं, एसी इंस्टॉल हो चुका है तो एसी की आउटडोर यूनिट लगनी है। तो वो सब काम चल रहा है और अगले मुझे लगता है अगले 10-15 दिन में वो काम 10 या 15 दिन में वो पूरा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, कह रखा है दिन और रात काम चल रहा है बिल्डिंग में। तो आज चूंकि पंडित जी ने बताया कि आगे फिर मुहूर्त नहीं है, तो आज जो है वो अच्छा मुहूर्त है। तो आज 15 अप्रैल है। तो आज जो है वो पूजा होगी वहाँ पे। ऑफिशियल इनाग्रेशन जो है वो तभी होगा जब आप बच्चे जो है वहाँ पर जो है ऑफिस में से, देखिए क्या होगा कि मई के फर्स्ट वीक में जो है वो ऑफिस जो है वहाँ पर जो है वो हमारा जो ऑफिस है, प्रेजेंट ऑफिस है जो भोपाल में काम करता है, वो मोस्ट प्रोबेबली उसके ऑपरेशंस वहाँ पे शुरू हो जाएंगे। लेकिन बिल्डिंग को ऑफिशियली इनॉग्रेट अप करेंगे कब? जब आप लोग यहाँ आ जाएंगे 11 मई को, जो ग्लेडिएटर बैच के बच्चे यहाँ आएंगे। तो मतलब ये मानकर चलिए कि बिल्डिंग आप ही के सामने इनॉग्रेट होगी, आप ही लोग जो है वो उसमें उसके साक्षी बनेंगे उसके इनॉग्रेशन के। क्योंकि ये जो पूरा प्रोजेक्ट जो है वो बच्चों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया इस प्रोजेक्ट को। मतलब कहने का मतलब ये है कि बायोमेंटस का जो कमांड सेंटर है ना, उसको यदि मैं बोलूँ आपसे, तो उसके सच्चे स्टेक होल्डर या सच्चे जो है वो लोग जो उसको सच में जो है, जो हम मैं कह सकता हूँ कि जो जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो है बायोमेंटस के कमांडोज। कि यदि वो ऐसा बायोमेंटस को सपोर्ट ना करते तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। कुछ बच्चों ने मुझसे बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे सर। किसी ने पूछा सर ये बताइए कि अब तक आप जो है वो कमांड सेंटर में जो है वो अब तक आप जो है 1 मिनट, अब तक आप कमांड सेंटर में जो है वो कितना खर्चा कर चुके हैं। तो मेरी टीम जो है वो, कल मैंने अपनी फाइनेंस टीम से ही पूछा कि भाई अपना टोटल एक्सपेंस बनने के दौरान, बिल्डिंग प्लॉट लेने से लेकर बनने के दौरान तक कितना स्पेंड इसमें हो चुका है। तो आपको बता दूं मैं, तकरीबन जो है, और बड़ी हार्ड अर्न मनी है। मतलब ये पैसा ना तो किसी फंडिंग का है ना कहीं का, ये पैसा बचा बचा के जो भी हमारे ऑपरेशंस थे, काम किया, फालतू का विज्ञापन नहीं किया, सब कुछ वर्ड ऑफ माउथ पे है। मैं कहता हूँ आज भी बायोमेंटस से वर्ड ऑफ माउथ पे टिका हुआ है कि आप लोग यदि नहीं बोलेंगे तो बायोमेंटस आगे नहीं जा पाएगा, आप लोग बोलेंगे तो आगे जा पाएगा। तो मतलब ये है कि बायोमेंटस ने अपने पैसे जो भी सरप्लस आया, छोटा बड़ा सब जोड़ा उन्होंने। जो बच्चों की, नीडी बच्चों की फीस भी भरी, सब कुछ किया। लेकिन क्या होता है कि ऊपर वाले का हमेशा जो है ना, जब आपकी इच्छा देने की होती है ना, तो ऊपर वाला आपके लिए और दरवाजे खोल देता है। तो बायोमेंटस के कमांड सेंटर में अब तक जो है वो 8 करोड़ रुपया लग चुका है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इतना सारा पैसा। हाँ, बिल्डिंग बड़ा है, बट ऑब्वियस सी बात है, बिल्डिंग बड़ा है, बिल्डिंग जो है वो पिलरलेस बिल्डिंग है। तो जब पिलरलेस बिल्डिंग्स में बीच में कोई पिलर नहीं होता है, वो बनता है तो उसमें जो है स्ट्रेंथ एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। पिलरलेस बिल्डिंग बना है, ग्लास का बड़ा जमकर इस्तेमाल हुआ उसमें, जो था ना ग्लास फ्रंट फैसेट सब में। और ये बिल्डिंग बायोमेंटस का अपना बिल्डिंग है, ये बायोमेंटस का अपना बिल्डिंग है, ये किसी और का बिल्डिंग नहीं है, कोई किराए का बिल्डिंग नहीं कि आज है कल खाली कर दिया, परसों यहाँ नरसों वहाँ, नहीं। ये बायोमेंटस का अपना खुद का बिल्डिंग है। तो कुल 8 करोड़ रुपए के आसपास बिल्डिंग में खर्चा हो चुका है अब तक। और यदि आप जेन्युइनली मुझसे पूछेंगे तो मतलब मेरे पास का जो कुछ निजी धन है वो भी मैंने लगाया हुआ, उसमें कुछ नहीं, काफ़ी सारा लगाया हुआ उसमें। मतलब टाइट पोजीशन में काम चल रहा है बिल्कुल, जिसमें बिल्कुल नेक टू नेक काम चल रहा है कि भाई कि हाँ इतना पैसा है तो इसको यहाँ लगा दो। कुछ जगह पे, हाँ कुछ जगह पे बहुत लग्जरी नहीं कर पाए हम लोग, वहाँ पे हमने बेसिक्स पे काम किया है कि आगे चल के जब हमारे पास थोड़ा बहुत फंड होगा तो फिर हम लोग उसको और बेहतर कर पाएंगे, और बेहतर कर पाएंगे ना।
तो लेकिन कोशिश पूरी की हमने ईमानदारी के साथ कि बच्चों को हम जो किसी भी एक अच्छे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जो फैसिलिटी मिल सकती हैं वे सारी यहाँ पर मिलें और उनको अपनेपन का एहसास हो, उनको एहसास हो कि ये हमारा है, सब हमारा है, ठीक है, मतलब ये हमारा ही ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसकी पूरी कोशिश हमने की है इसमें। मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि मैं आपसे एक बात हमेशा कहता हूँ, जब ये पूरा प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो शायद उस समय मैंने उतना कि इसको ऐसे लेके जाएंगे सोचा नहीं था। मैंने सोचा था कि ले लेते हैं अभी, फिर कभी गुरुकुल बना लेंगे, कभी कुछ कर लेंगे ना। लेकिन सच्चाई तो ये है कि गुरुकुल वाला जो प्रोजेक्ट था हमारा, उसमें प्लॉट हमारे पास है, काम भी शुरू हुआ उसमें, लेकिन हमारे पास चूंकि हमारे पास इतना ही फंड था कि हम किसी एक प्रोजेक्ट को पूरा कर पाते, तो मैंने पूरा फोकस किया इस कमांड सेंटर पर। इसके बाद एक आध साल बाद हम लोग जो है वो अपना जो हॉस्टल वाला गुरुकुल वाला प्रोजेक्ट है उसको भी हम पूरा करेंगे, लेकिन पहला प्रायोरिटी हमारा ये वाला प्रोजेक्ट है। मैं ऐसे ही आपको मेरा मन किया कि आज चूँकि पूजा है तो आपसे मैं शेयर करूँ तो कुछ चीज़ें आपको मैं, हालांकि अभी भी मतलब बिल्डिंग में से मैंने कहा ना आपसे कि फर्नीचर सेट होना, वो सब काम होना बाकी है उसमें, तो कोई बहुत बड़ा इवेंट तो नहीं कर रहे हैं हम। घर के मेरी मदर है, मेरी वाइफ है, परिवार के जो लोग हैं, 2-4 इंपॉर्टेंट स्टाफ के लोग हैं, वो सब पूजा में शामिल होंगे उसमें। पॉइंट इज़ दैट कि जब भी कभी हम कुछ ड्रीम करते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज अरेंज होते चले जाते हैं। जैसे जब ये बिल्डिंग बनना शुरू हुआ तो कई बार हमको अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हमको लगे इसमें ना, और टू मीट आउट दैट एक्सपेंसेस, ठीक है ना कुछ भगवान ने विजडम दिया, कुछ ना कुछ जो है वो पैसे का अरेंजमेंट हुआ, ठीक है, और फिर उसको हम लगाते चले गए। तो क्या होता है कि ऊपर वाला भी है ना आपके इंटेंशंस को देखता है वो, कि आप चाहते क्या करना है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग वो आपके लिए जो है वो आप अपना आशीर्वाद हमेशा जो है वो बनाए रखता है। मैं कई बार सोचता हूँ कि कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए आपके अंदर नियत का होना बहुत ज़रूरी है, एक अच्छे इंटेंशन का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम सिर्फ, मैं हमेशा कल मैं किसी को बता रहा था, ऐसी बात कह रहा था आपसे मैं, कि हमेशा जो है ना कभी भी डोंट फोकस ऑन मनी, फोकस ऑन योर पैशन। अपने पैशन पे फोकस कीजिए, अपने लक्ष्य पर फोकस कीजिए, है ना, अपने नाम पे फोकस कीजिए। जब आप अपने नाम पर फोकस करते कि मेरा नाम बड़ा होना चाहिए, तो मैं आप दाम पर भी फोकस करते, तब आपको दाम मिलना शुरू होता है। जब नाम बनाओगे दाम अपने आप मिलेगा। केवल दाम के पीछे दौड़ोगे तो नाम नहीं मिलेगा, गारंटी नहीं कोई मिलने की उसकी। तो बिल्ट अप, आपका नाम बनाने में आपको कोशिश करना चाहिए। जैसे अभी मैं हाल ही में देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है वो जिन मान लो जो लोग बायोलॉजी नहीं ले रहे हैं और जो लोग मैथ्स नहीं ले रहे हैं और वो किसी और स्ट्रीम में जा रहे हैं, तो अब धीमे धीमे रोजगार के अवसर बहुत कम होते चले जा रहे हैं। मतलब इंडिया में, यदि मैं आपको बताऊँ कि जैसे हम लोगों ने सेल्स के लिए, कि भाई सेल्स का मतलब ये है कि एग्जैक्टली मैं सेल्स नहीं बोलूँगा, ये बोलूँगा कि जैसे स्कूल्स होते हैं, स्कूल से बात करना है, तो उसके लिए हम लोग कुछ बंदे यहाँ पे देख रहे थे, जो लीड्स आती हैं, जो लोग इंक्वायरी करते हैं बायोमेंटर, उनसे बात कर सके। सरप्राइजिंगली आई गेट रिज्यूम फ्रॉम द पीपल हु इज हैविंग डिग्री ऑफ एमटेक। ऐसे लोगों के रिज्यूम मिले जो एमटेक है, इंजीनियरिंग कॉलेज से बी टेक किया, एमटेक किया, बी किया, एमई किया उन्होंने, ऐसे लोगों के रिज्यूम मिल रहे हैं हमको। ऐसे लोगों के रिज्यूम मिल रहे हैं जो एमबीए किए हुए हैं, उनके रिज्यूम मिल रहे हैं। नॉर्मल सेल्स की पोस्ट की सैलरी 25,000 रुपये के आसपास है, और कई लोग बाहर से आके काम करने भी तैयार हैं। मतलब देश में एम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है वो धीमे धीमे मतलब एक नौकरी के लिए 100 लोग आवेदन कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारी टीम इंटरव्यू कंडक्ट करती है, हमको लगता है कि देश में डिग्रियां बढ़ रही हैं, लेकिन स्किल डेवलपमेंट पे फोकस नहीं है। स्किल डेवलपमेंट का अब दूसरी एक सच बात ये भी है कि जब तक आप काम नहीं करेंगे स्किल डेवलप कैसे होगा। भाई मैं बोलूँ कि आपको अनुभव कितना है, भाई कहीं काम करोगे तो अनुभव आएगा, अब कहीं काम ही नहीं किया तो अनुभव कहाँ से आएगा। दूसरा, खर्चे एक बच्चे के लिए की लाइफ में इतना सारा कर्जा पढ़ने के दौरान हो चुका होता है कि वो एकदम कम पैसे में काम नहीं कर सकता है वो। तो मुसीबत वहाँ भी है कि यदि आपने एजुकेशन लोन ले लिया है तो एक कर्जा शुरू से लग गया आपके ऊपर, अब उसके लिए काम करना है आपको। तो मैं यही बोलता हूँ कि आपको इस बात पे सोचना है, फोकस करना है आपको। देखो, नंबर 1, प्रोफेशनल डिग्री है तो आप जहाँ खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू होगी। मेडिकल एक प्रोफेशनल डिग्री है, ठीक है। दूसरा ये है, यदि प्रोफेशनल डिग्री नहीं है तो अपने स्किल के डेवलपमेंट पे काम करो। मेरे कज़िन है, उनकी डॉटर जो है वो अभी
उन्होंने 12th पूरा कर लिया और उनको अभी जो है वो बी नहीं करना है, उनको मेडिकल लिया नहीं, मैथ्स लिया था उन्होंने। तो मैं यही बोला उनसे कि तुम अभी कॉलेज में जा रही हो, किसी भी कॉलेज में जा रही हो, अभी से तुम अपने स्किल डेवलपमेंट पे काम करो। जो भी तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसमें काम करना शुरू करो। उसमें तुम है ना किसी कंपनी में इंटर्नशिप में जुड़ो, जाके काम करो। पैसे पे फोकस मत करो, अपने स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करो। 3 साल 2 साल अपने आप को घिस दिया उस काम के लिए, उसके बाद किसी अच्छी कंपनी में काम करो, फिर कोशिश करो कि तुम जो है वो धीमे धीमे ग्रो कर सको उसमें, ठीक है ना। तो स्किल डेवलपमेंट का जो लेकुना है बहुत बड़ा है इंडिया के अंदर। जितनी भी तमाम एजेंसी हैं, जो कोर्सेज हैं, वो सब मैं कहता हूँ कि इस समय जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं स्किल डेवलपमेंट के, उसमें से बहुत कम ऐसे जो जेन्यून कोर्सेज हैं। बाकी सब अपनी फीस लेने के लिए कोर्सेज चल रहे हो कि तुम्हें करियर में क्या हो ना हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, अपनी फीस लेना। मैं हाल ही में एनटीए का, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, मैं टर्नओवर कैलकुलेट कर रहे थे हम लोग ऐसे, कितने फॉर्म भरवाते हैं ये लोग। फॉर्म मैंने देखा कि भाई वो तो 2000 करोड़ का तो बिजनेस वो फॉर्म भरवा के कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। जबकि सरकार को चाहिए कि बच्चे इतने ऑलरेडी कंट्री में इतना सारा बच्चा एग्ज़ाम के लिए बैठ रहा है, तो कॉस्ट फॉर्म की कम होना चाहिए। कॉस्ट 1,500 फॉर्म के मत लीजिए आप, 200 रुपये 300 रुपये में फॉर्म भरने का मौका दीजिए। ऑनलाइन फॉर्म भरवाते हैं आप, फिर आप इतनी बड़ी कॉस्ट क्यों उसमें, ठीक है। सेंटर ऐसे सेट कीजिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को अपने सेंटर खुद के हर जिले में बना लेना चाहिए। ये हमारा ही सेंटर, इसमें साल भर जो एग्जाम होंगे वो चलते रहेंगे, तो हम उसका कहीं और यूज़ करेंगे। जितने गवर्नमेंट ऑडिटोरियम है वो यूज़ करना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ व्यवस्था ऐसी करना चाहिए उसको। क्योंकि आज मुझे किसी बच्चे ने बताया सर कि फॉर्म भरने के ही लिए पैसे नहीं होते कई बार हमारे पास में। खैर, अब उनका बोलना भी वाजिब बात है कि अभी आप मेडिकल में पहुंच जाएंगे तो आपको तो फीस भरनी पड़ेगी वहाँ पे, वो फीस कहाँ से लाएंगे आप। जो भी है, मतलब मैं ये जरूर बोलूँगा कि हमको यदि प्रोफेशनल डिग्री में नहीं जा रहे तो हमको फिर स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। रोजगार की कमी है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि आप किसी, मतलब हर आदमी बेरोजगार नहीं घूम रहा है क्योंकि उसके पास स्किल नहीं है, इसलिए उसको जगह नहीं मिल पा रही वहाँ पे, तो उस पर फोकस करना पड़ेगा। खैर, मैंने एक बड़ी सामाजिक मुद्दे वाली बात कही है। मैं आपसे सिर्फ इतना बोलूँगा आज के दिन में चाहता हूँ कि आप सभी के पेरेंट्स से, आप लोगों से ब्लेसिंग चाहता हूँ कि अपना ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करें, उसमें और भी लोग आकर जो है वो जुड़े, मतलब काफ़ी सारे बच्चे वहाँ जुड़े आके, और हम लोग ऐसे जैसे एक टावर बनाया, ऐसी एक टावर हम लोग जो है वो रेसिडेंशियल बना पाए हम जो है वो और बच्चों की हेल्प कर पाए हम। एक दिन हमारा अपना बायोमेंटस का यूनिवर्सिटी हो, हमारा अपना जो है कॉलेज हो, हमारे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ऐसे एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अपना हो, ठीक है। लेकिन ये सब एक दिन में पॉसिबल नहीं है और किसी दूसरे के पैसे से भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि क्या होता है, देखो, जो भी फंडिंग देगा ना आपको, तो वो मूर्ख तो है नहीं, वो 1 रुपया देगा 4 रुपया कमाने के लिए। क्योंकि यदि वो बैंक में पैसा रखेगा 10-11% उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा, वो म्यूचुअल फंड में डालेगा पैसा 15-20% इंटरेस्ट मिल जाएगा, स्टॉक में पैसा डालेगा तो 20 से 25% का उसको रिटर्न मिल जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है ना, तो 25-30% के लिए नहीं करता, वो 100% ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करता है वो, और उस 100% ग्रोथ के लिए वो आपको निचोड़ लेता है पूरा। वो ऐसी पॉलिसी बनाएगा कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे, कि आपके हाथ बंद जाते हैं। जब दूसरे का पैसा बिजनेस में आता है तो आपके हाथ बंद जाते हैं। तो बायोमेंटस ने जो है वो कहा कि भैया देखो ऐसा है, हम ज़मीर अपने खुददारी को जो है बरकरार रखेंगे, छोटे रहेंगे लेकिन महत्वपूर्ण रहेंगे हम। तो मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए, आप सबका साथ चाहिए। मुझे चाहिए कि बायोमेंटस का नाम और लोगों तक पहुंचे, आप लोगों को बताएं इसके बारे में, ठीक है। आप यदि चाहते हैं कि आपके एरिया में आपको पोस्टर्स चाहिए इसके लिए, तो आप मैं टीम से बोलूँगा, एक नंबर शेयर कर दूंगा, आप बोलेंगे तो आपको पोस्टर्स भिजवा देंगे, ताकि आप कुछ पोस्टर अपने एरिया में आप लगा सकें। बिकॉज आई रियली नीड योर हेल्प, क्योंकि मैं अखबारों के मेरे पास प्रपोजल आते हैं लाखों रुपए के, एक विज्ञापन 5 लाख का 10 लाख का ऐसा विज्ञापन का रेट होता है। तो वो यदि हम ऐसे खर्च करेंगे तो हम सोचते हैं 5 बच्चों की फीस भर देंगे ना यार, हम 10 बच्चों की फीस भर देंगे हम। आप तुमको सोच के बताओ कि हमें क्या करना चाहिए, है ना। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।